यहाँ मकर जाल की तरह जो है ये गर्ल्स हॉस्टल फैल चुका है, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। मकान मालिक को पैसा दीजिए, 2 पैसा उनको टाइट मिलेगा, वो आपको 3 रूम 4 रूम का फ्लैट दे दिए, आप धड़ल्ले से गर्ल्स हॉस्टल चला सकते। तो इस मामले में मनीष रंजन और शंभू अग्रवाल की पत्नी नीलम अग्रवाल क्या दोनों दोषी हैं इस मामले? आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि एसआईटी का जांच है और जांच बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा जी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये भी बताए हैं कि मनीष रंजन जो सेक्स रैकेट पहले चला चुका है, वो उसी बिल्डिंग का ओनर है, उसी बिल्डिंग के रूम में गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, जिसकी मालकिन है गर्ल्स नीलम अग्रवाल। वो फरार और नीलम अग्रवाल के पति जो है जिनका देहांत हो चुका है, जिनके नाम पे वो हॉस्टल है। इस मामले में डॉक्टर कितने दोषी हैं? क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों तक डॉक्टर के पास घुमाती रही हॉस्टल के संचालक, इस मामले में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप पूरे शुरुआत से इस मामले को देख रहे हैं, प्रभात मेडिकल हो या सहजानंद हो जो उनका क्लिनिक है, इसमें कौन कितना दोषी है? क्या आप मान रहे हैं जो एसआईटी की जांच जब होगी तब होगी, जब कंप्लीट होगा तब होगा? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। नीट छात्रा मौत मामले में अब तक क्या हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर सारी खबरें आपने देख ली होगी, लेकिन उससे इतर अब एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस खुलासे में मौजूद है हमारे सहयोगी चंदन तिवारी। चंदन तिवारी लगभग 15 सालों से ज्यादा समय से क्राइम बीट को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं, और इस मामले में अंदर तक क्या उनकी पकड़ है वो हम समझेंगे। और नीलम अग्रवाल, एसआईटी के गठन के बाद नीलम अग्रवाल कहां है, उस सवाल का जवाब चंदन तिवारी देंगे। नीलम अग्रवाल वही है जिनके मृतक पति के नाम पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है। कहां से उनको गर्ल्स हॉस्टल चलाने का लाइसेंस मिला, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चंदन जी, आप लगातार शुरू से इस मामले को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है डे 1 से, 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी, फिर आगे जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, और अब जो सवाल उठ रहे हैं कि नीलम अग्रवाल कहाँ है। नीलम अग्रवाल वही है जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिसके नाम पर था, मृतक पति हैं इनके, एसआईटी गठन के बाद कहाँ है, कोई उसे खोज क्यों नहीं रहा है? देखिए जी, लग रहा है कि नीलम अग्रवाल जो है वो भाग गई है और कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाकर जो है वो भाग गई है। लेकिन एक चीज और जान जाइए, कानून के हाथ जो है ना बहुत लंबे होते हैं जी। चाहे वो नीलम अग्रवाल कहीं भी भाग जाए, और चूंकि पटना के जो एसआईटी बनाई गई है और पटना जोनल के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, वो साफ तौर पे कह दिए हैं कि चाहे दोषी पताल के अंदर क्यों न छुपा रहे, उसे हम खोज निकालेंगे। बिल्कुल। और जो भी दोषी है, चूंकि कड़ी दर कड़ी जो है इस मामले में जो है जांच जो है वो चल रही है। कल जहानाबाद भी गई थी एसआईटी की टीम, वहां पर जो मृतिका हैं उनके जो परिजन हैं और उनके जो दोस्त सहेलियां वगैरह हैं उन लोगों से भी पूछताछ हुआ। इतना ही नहीं, सीसीटीवी जो जहानाबाद स्टेशन से जो युवती पटना के लिए रवाना हुई थी ट्रेन से, तो उनकी माँ उनको छोड़ने के लिए आई थी, इसे भी पुलिस ने, जो एसआईटी का टीम जो है वो सीसीटीवी निकाला है और लगातार तफ्तीश जो है वो चल रहा है। और चूंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये मामला जो है काफी तूल पकड़ लिया है। बिल्कुल। और इसको लेकर एक चीज और है कि सिस्टम पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर लाखों लड़कियां जो है अपने घर को छोड़कर पटना जैसे राजधानी में पढ़ती है और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती है जी। उसके गार्जियन यहाँ पर इसलिए छोड़ देते हैं ताकि यहाँ का वातावरण है और यहाँ मुख्यालय है, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठते हैं, बिल्कुल, गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी बैठते हैं, ताकि यहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध रहे और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आसानी से रह के पढ़ाई कर सके जी। लेकिन यहाँ मकर जाल की तरह जो है ये गर्ल्स हॉस्टल फैल चुका है, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। मकान मालिक को पैसा दीजिए, 2 पैसा उनको टाइट मिलेगा, वो आपको 3 रूम 4 रूम का फ्लैट दे दिए, आप धड़ल्ले से गर्ल्स हॉस्टल चला सकते हैं जी। यदि यह पहले मापदंड बना दिया जाता और जांच यदि इसकी पहले बराबर होती तो शायद गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर जो रहता था मनीष रंजन, वो नहीं रहता, जो बिल्डिंग का मालिक है जी। तो इस मामले में मनीष रंजन और शंभू अग्रवाल की पत्नी नीलम अग्रवाल क्या दोनों दोषी हैं इस मामले? आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि एसआईटी का जांच है और जांच बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा जी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये भी बताए हैं कि मनीष रंजन पहले सेक्स रैकेट का कारोबार भी चलाते थे। तो बड़ी बात है ये, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मनीष रंजन जो कि बिल्डिंग का ओनर है वो पहले सेक्स रैकेट चलाते थे और उसी के
देख रेख में हॉस्टल भी चल रहा होगा संभवतः, और ऊपर वो रह रहे हैं, नीचे गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है। तो सबसे बड़ा तो दिक्कत यहीं पे आ रहा है कि मनीष रंजन जो सेक्स रैकेट पहले चला चुका है, वो उसी बिल्डिंग का ओनर है, उसी बिल्डिंग के रूम में गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, जिसकी मालकिन है गर्ल्स नीलम अग्रवाल। नीलम अग्रवाल, वो फरार और है। नीलम अग्रवाल के पति जो है जिनका देहांत हो चुका है, शंभू जिनके अग्रवाल नाम पे वो हॉस्टल है, शंभू हॉस्टल, जी। और उनका नाम है शंभू अग्रवाल जी। उनके 2 लड़के हैं, वो भी अभी फरार हैं। दोनों लड़कों में कोई मिल नहीं रहा है। कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार एसआईटी जो है हर बिंदु पे जांच कर रही है। और कल हम अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि क्या एक हॉस्टल के अंदर जो डेंजर और ये सब जो लिखे हुए थे, क्या वो रहता है? कोई मापदंड नहीं है, या जिसको मन वो जो है गर्ल्स हॉस्टल खोलकर आसानी से चला रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि इस घटना के बाद जो है पटना पुलिस जो है काफी एक्टिव है और अब इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि एसआईटी का टीम जब डीजीपी के आदेश के बाद जब गठन किया गया, तो उसके बाद लगातार जो है कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। और पुलिस का दावा है, एसआईटी का दावा है कि जल्द से जल्द जो है इस तमाम बिंदुओं को जो है वो खंगाल लिया जाएगा और जो इसके पीछे हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि एफएसएल की टीम भी यहाँ पे गई है, एफएसएल के द्वारा जो साक्ष्य है उसे भी एकत्रित किया गया है और एफएसएल चूंकि वो भी साक्ष्य तौर पे पेश कर रही है और जल्द ही बिहार पुलिस मुख्यालय के डीजीपी जो है इसका जो है खुलासा भी करेंगे। तो इस मामले में डॉक्टर कितने दोषी हैं? क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों तक डॉक्टर के पास घुमाती रही हॉस्टल के संचालक, इस मामले में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आप पूरे शुरुआत से इस मामले को देख रहे हैं, प्रभात मेडिकल हो या सहजानंद हो जो उनका क्लिनिक है, इसमें कौन कितना दोषी है? क्या आप मान रहे हैं जो एसआईटी की जांच जब होगी तब होगी, जब कंप्लीट होगा तब होगा, लेकिन आप शुरुआती दौर से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कहां पर लूप होल्स रह गए जो मृतिका मतलब जो बिहार की बेटी है, जहानाबाद की बेटी की मौत हो गई, उसको बचाया जा सकता था? जी देखिए, बिल्कुल अस्पताल इसलिए दोषी है क्योंकि यदि कोई संदिग्ध मामला आता है तो उसमें पुलिस को जो है सूचना देनी होती है। लेकिन इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई लेकिन लेट सूचना दी गई, इस कारण अस्पताल जो है वो दोषी है। और इसी को लेकर जो है एसआईटी की टीम जो है दोनों अस्पताल के लोगों से पूछताछ कर रही है, अस्पताल में गई भी है। साथ ही साथ चूंकि जब कोई एडमिट होता है तो उसको कौन सा दवा चलता है, कौन सा सुई लगा, कौन सा इलाज हुआ, वो तमाम पुर्जे पे लिखी रहती है, तो उसे एसआईटी ने प्राप्त भी किया है। और आपको एक चीज और बताया दे कि लगभग 127 पेज का जो है वो पुर्जा जो है एसआईटी ने प्राप्त कर लिया है। तो बिल्कुल कार्रवाई जो है वो तेज है और जो इसमें छिपे हुए लोग हैं और वो कहीं भी भाग जाएं वो पकड़ाने वाले हैं। और चूंकि आज जो है मेडिकल बोर्ड का जो है वो गठन भी हो गया है, चूंकि पीएमसीएच की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए थे उसके बाद आज जो है एम्स में जो है मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो जांच जो है चारों तरफ से जो है वो चल रही है, या मेडिकल की बात कर लिया जाए या एसआईटी की बात कर लिया जाए, इसलिए जो भी इसके पीछे दोषी हैं वो बचने वाले नहीं है, चाहे वो कोई हो। लेकिन साफ तौर पर चंदन जी देखा जाए तो इस मामले में हर डेली ने डेली कुछ न कुछ प्रोग्रेस होता दिख रहा है। आज मेडिकल बोर्ड की गठन हुई, इससे पहले जहानाबाद गई थी, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लिया है, सब कुछ बारीकी से देखा परखा जा रहा है, खुद मुख्यालय से इसकी समीक्षा बैठक हो रही है। लेकिन अब इस मामले में अगर थोड़ा हम शुरुआती दौर पे चलें तो शुरुआत में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी इस मामले में कितनी दोषी पाई गई हैं या फिर क्या अभी तक इस मामले को लेकर के चल रहा है? क्योंकि उस एसआईटी में आगे आगे कभी कभी जो तस्वीरें आपने भेजी है या फिर जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें जो प्रभारी हैं वो भी दिख रही हैं, क्या उनकी भी संलिप्तता इसमें है? उनको भी इसमें रखा गया है एसआईटी में? जी देखिए, चाहे वो थाना प्रभारी हो या कोई हो, यदि वो दोषी हैं तो वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी समीक्षा जो है बिहार पुलिस मुख्यालय कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसका जो जितेंद्र राणा जो पटना जोनल आईजी हैं वो खुद भी इसमें है। तो जो भी दोषी हैं, या थाना प्रभारी को ना, चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी यदि दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनके प्रति जो है जो परिजन है उन्होंने भी आरोप लगाया था और उनका साफ तौर पर आरोप था कि जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेने गए थे तो उन्हें दिन भर बैठाया गया था और रात में जो है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए गए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कई लोग जो है, बड़े बड़े लोग भी जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एसआईटी जो है तमाम लोगों को जो है पकड़ने वाली है और जो भी लोग इसमें दोषी है उनको छोड़ने वाली है नहीं। तो बिल्कुल जो जांच जो है वो चल रही है और जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है।
और ये भी हो सकता है कि 1-2 दिन में जो है इस मामले का खुलासा भी हो सकता है। चंदन जी, एक अहम बात जो हम तमाम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं और खुद हम जानना भी चाहते हैं कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले को लेकर के, इस बीट में कवर करते रहे हैं 15 साल से ज़्यादा, लेकिन इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें एसपी, एसएसपी, एएसपी सभी एक गलत रिपोर्ट के आधार पर बयान देते रहे, मीडिया में आनन फानन में उन्होंने बयान दे दिया। क्या कभी आपने इससे पहले देखा था इस तरीके का बयान, या फिर इस तरीके का केसेस में इस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं? एसएसपी साहब ने आनन फानन में बयान दे दिया, एएसपी जो अभिनव कुमार हैं, एसपी परिचय, उन्होंने सबने एक ही लाइन में एक ही ढर्रा में चल करके गलत बयानी करते रहे। आपको लग रहा है कि ये कभी ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए ये गलती तो हुई है, गलती हुई है। गलती हुई है, इसलिए गलती हुई है कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस इतनी जल्दीबाजी में प्राइवेट डॉक्टर की बातों में आकर ये बात बता दिया कि नींद की गोली खाने से उस बच्ची की मौत हुई है, उस छात्रा की मौत हुई है। सुसाइड करार दे दिया गया था कि सुसाइड कर जब तक पीएमसी, जब पोस्टमार्टम पीएमसीएच में हो रही है तो पीएमसीएच के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो करना चाहिए। बिल्कुल। और शायद यह भी हो सकता है कि चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी वो भी इस चीज का रिपोर्ट दिए होंगे कि उनकी मौत जो है प्रथम दृष्टया यही लग रही है। क्योंकि एक चीज जान जाइए, आईपीएस जो होते हैं काफी ट्रेनिंग करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आते हैं। बिल्कुल। तो और उन्हें कई जिलों का भी अनुभव है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें एक आईपीएस नहीं, 3 आईपीएस है। 3 आईपीएस। क्योंकि अभिनव कुमार जो सदर एएसपी हैं वो भी आईपीएस हैं जी। परिचय कुमार जो पूर्वी एसपी हैं, सिटी एसपी हैं, वो भी आईपीएस हैं। और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो हैं वो भी आईपीएस हैं जी। तो 3 आईपीएस। हाँ, एक चीज जरूर है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और जल्दीबाजी में ये जो है मौत करार दे दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। आखिर फिर से सवाल है, इतनी जल्दीबाजी पुलिस महकमे में क्यों हुई? तीनों एसपी साहब, तीनों आईपीएस हैं, तीनों ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? एक प्राइवेट डॉक्टर के आधार पर उन्होंने बयान दे दिया कि बच्ची ने सुसाइड किया है, वो भी नींद की गोली खाकर सुसाइड किया है। उनके मोबाइल के सर्च हिस्ट्री को खंगाला गया कि वो नींद की गोली की सर्च करती थी। बताइए, इतना उन्होंने देख लिया, लेकिन पीएमसीएच पर उनको भरोसा नहीं था कि वहाँ के जांच रिपोर्ट आने में उनको थोड़ा इंतजार करते, उन्होंने इंतजार नहीं किया। देखिए, आप एक चीज तो टेंशन पी रही है कि जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो कोई क्यों न रहे, बिल्कुल, उन्हें जो है ये सरकार या पुलिस मुख्यालय जो है छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, आप साफ तौर पर जान जाइए। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि अभी तक जो है नीलम अग्रवाल फरार है। मृतक शंभू अग्रवाल की पत्नी, उनके 2 बेटे, दोनों फरार हैं। सब फरार हैं। और आपको एक चीज बताते हैं जी कि चूंकि लगातार जो है जांच जो है वो चल रही है और एसआईटी जो है लगातार लगभग करीब जो है इस मामले के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं जी। और एसआईटी का दावा है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा जी। लेकिन अभी तक हॉस्टल के केयर टेकर नीतू और चंचला ये दोनों भी गायब है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं ये केयर टेकर है, नीतू और चंचला वो गायब है। हालांकि सीसीटीवी जो है वो तमाम सीसीटीवी को जो कल एसआईटी की टीम फिर पहुंची थी वहां पे और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क जो है वो ले लिया गया है और उसकी जांच जो है वो की जा रही है। तमाम एक्टिविटी पे नज़र की जो है वो जांच की जा रही है। आसपास के जो हॉस्टल वाले हैं या आम पब्लिक है, इससे पहले भी हम दिखाए हैं रात बिरात कई गाड़ी वहाँ पे आती है। तो बिल्कुल कई चीज़ें हैं और जिसका एसआईटी जो है जांच कर रही है और जल्द ही चाहे वो कोई भी हो, या डॉक्टर हो या नीलम अग्रवाल हो, यदि दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीलम अग्रवाल आखिर कहाँ फरार हो गई। क्योंकि जो सूत्र हैं ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में शुरुआत में ही लिया था, लेकिन आखिर किसके फोन आने के बाद उसे छोड़ दिया गया। बिल्कुल, तो मामला तो है और एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। शुरुआती दौर में या कहें बीच बीच में आप लगातार हॉस्टल के अंदर भी गए थे। हॉस्टल के अंदर में जिस तरीके की बातें लिखी गई थी, क्या वो आमतौर पर अन्य हॉस्टलों में लिखी जाती हैं या लिखी रहती हैं? वो भी गर्ल्स हॉस्टल में हॉटनेस लिखे रहना या डेंजर जोन लिखा रहना, या फिर जो बातें सामने आ रही है, जो आप बता रहे हैं कि रात के अंधेरे जैसे होते थे,
वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो फॉर्च्यूनर हो या फिर स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नेताओं की गाड़ियाँ हो सकती है, फिर किसी की भी गाड़ियाँ हो सकती है, वो हॉस्टल के घर गेट के सामने लगना, क्या किन चीज़ों को ये बताता है, किन चीज़ों की इधर इशारा करता है? क्या कुछ हॉस्टल के अंदर गलत चल रहा था? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देखना क्या है, क्योंकि वहाँ के कई हॉस्टल के संचालकों से भी मेरी बात हुई, वहाँ के आम पब्लिक से भी मेरी बात हुई, और इतना ही नहीं, जो माता पिता उस हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाते थे, वह भी आके अपना बच्चे का जो है वो किताब कॉपी लेके चले गए। उनका साफ तौर पे कहना है कि घर बैठा के ऑनलाइन क्लास करवा देंगे, लेकिन पटना के हॉस्टल में अब बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। कान पकड़ लिया कि भैया अब नहीं, अब माफ कर दीजिए, अब हो गया बहुत। नहीं, हमने दिखाया था, मेरे दर्शक जो हैं वो देखे भी थे, दर्शकों ने देखा है वो। तो बिल्कुल जो गार्जियन है वो डरे हुए हैं। और इस तरह मुझे लगता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो नारा है वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरत है सरकार को कि इस सिस्टम में जो गलत लोग हैं, जो इस तरह के जन रुपयों के कारण जो है अपना ईमान बेच दे रहे हैं, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो चंदन जी तमाम मुद्दों को लेकर समझा रहे थे, बता रहे थे शुरुआती दौर से क्या कुछ देखा इन्होंने, क्या कुछ समझा और अब तक अपडेट क्या है। मेडिकल बोर्ड बन चुकी है एम्स डॉक्टरों की टीम के साथ और अब जल्दी ही उस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत से थोड़ा आपको बता दें कि शुरुआत में जिस तरीके से इस पूरे मसले को बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कह दिया कि नींद की गोली खाकर बच्ची ने की मौत हुई है, सुसाइड किया है, उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आया। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जी, जब बच्ची को पोस्टमार्टम करवा कर परिजन जा रहे थे उसकी अंतिम संस्कार के लिए जी, फिर परिजनों ने कारगिल चौक पे डेड बॉडी को रखकर जाम किया था। तमाम दर्शकों को आपने उस मामले में पुलिस की तरफ से FIR भी की गई थी और लगभग 150 अज्ञात लोगों पे FIR हुआ था, कई लोगों पे नेम FIR हुआ था जी। शायद उस समय जल्दीबाजी नहीं होती तो आज जो है इतना बड़ा मसला जो खड़ा हो गया है वो नहीं होती। तो बिल्कुल इसमें कई लोग दोषी हैं और उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पटना और बिहार में जितनी बेटियां रह रही है सबका सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। तो जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आखिर नीलम अग्रवाल कहाँ है, उनसे जरूर एक बार पूछताछ होनी चाहिए थी। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो तो कहते हैं कि अपराधी जहां भी होगा उसको खोज के लाया जाएगा, उसको बिहार से भगाया जाएगा, फिर उसको पाताल लोक में जाना पड़ेगा, कहीं से भी खोज के लाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर SIT की गठन की। उन्होंने सबसे पहले अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया था। इसको लेकर के पूरा जो राजनीतिक दल हो उसका भी सरदर्द बना हुआ है कि मामला आखिर बिहार की बेटियों से जुड़ा हुआ है, उन लाखों बेटियों से जुड़ा हुआ है जो कि पटना में आकर के पढ़ाई करना चाहती हैं, वो अपना सपना देख करके बड़ा करना चाहती हैं। तो तमाम मसलों को हमने समझने की कोशिश की, बिंदुवार तरीके से हमारे सहयोगी चंदन तिवारी बता रहे थे और तमाम खबरें जो है हम लगातार आपको दिखाते भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम अलग अलग एंगल से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट हो रहा है। जैसे भी कुछ अपडेट आता है आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।